पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की नाचा। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। आप लोग जाओ, आप लोग चलिए। आज का वातावरण अलग प्रकार का है। स्थिति थोड़ी सी चारों तरफ की महामारी से ग्रसित है। हर कोई व्यक्ति डरा हुआ है। इसका वॉल्यूम कम कर दो। हर कोई भीतर से घबराया हुआ है। एनवायरनमेंट को देख कर के, चारों तरफ के इस वातावरण को देख कर के अच्छे अच्छे लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। जो अंदर से अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भी भय लगने लगता है। आगम में आता है सम्यक दृष्टि भयों से रहित होता है। सातों ही प्रकार के भय उसे भयभीत नहीं करते हैं। भय स्वयं भयभीत होकर के पलायन कर जाता है सम्यक दृष्टि जीव के पास से। जो आस्थावान होता है, श्रद्धावान होता है, जिसकी रुचि, जिसका दृढ़ विश्वास होता है कर्म सिद्धांत पर, जिसका यह दृढ़ विश्वास होता है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, क्षरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भयभीत हो नहीं सकता। पर जब चारों तरफ के माहौल को देखते हैं, वह व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, पड़ोस में कोरोना हो गया, वो कोविड से इफेक्टेड हो गया, 30 साल का था, वेंटिलेटर पे है। कुछ युवा लोग चले भी गए। ऐसी घटना सुनने में आ रही है, देखने में भी आ रही है। जब इस प्रकार की घटना दिखलाई देती है, सही से बताओ अंदर कौन सा भाव पैदा होता है? बोले हम भी 35 के ही, हम भी 40 के ही, कहीं हमारा नंबर तो नहीं लग जाएगा? आता है ऐसा भाव? आता। इन केस सपोज यदि वायरस हमें भी अटैक कर दे, देन व्हाट विल वी डू?
उस समय हम क्या करें? क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। फुल प्रूफ यहां पर कोई भी नहीं है। वैसे सबसे अच्छा टाइम है अभी, गोल्डन टाइम है, जानते हो किसका? 12 भावनाओं के चिंतन का। जिन भावनाओं को व्यक्ति पढ़ता है वह अनित्य भावना पाठ करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अभी तक तो सिर्फ पढ़ते थे, अब वो जीने का समय आ गया है। यदि हम ये कह दें तो आप लोगों को और डर लगने लगेगा। महाराज जी, आप लोगों को तो ये कहना चाहिए, घबराना नहीं है, हमारा पूरा आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, यदि होगी भी तो हम बीमारी को जीत लेंगे। आप उल्टा बोल रहे हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं ना। यदि हमारे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? यदि ऐसा नहीं वैसा हुआ तो सबसे बड़े प्रश्न कौन से उपस्थित हो रहे हैं आज वर्तमान में? कहीं ऐसा हो गया देन क्या होगा? यानी भविष्य को लेकर के प्राय हर व्यक्ति आशंकित है, संदेह से घिरा हुआ है, घबराया हुआ है। कब कौन सी घटना किस मोड़ पर किसके साथ घट जाए। जो पढ़ा है, जो स्वाध्याय किया है, जो सुना है, वर्तमान में उसे जीने का समय आया है। जो व्यक्ति पहले से तैयार रहता है प्रतिकूलताओं को फेस करने के लिए, जो व्यक्ति पहले से डटा रहता है, जो अज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वही व्यक्ति सही योद्धा माना जाता है। उस सैनिक की भांति जो हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी लोग कुछ कर सकते हैं, और उस परिस्थिति का सामना कभी घबराता नहीं। भयभीत वे लोग होते हैं जो पहले प्रिपेयर नहीं रहते, पहले से तैयार नहीं रहते हैं, उन्हें अधिक डर लगता है। आप रास्ते में जा रहे हो, रात का वक्त हो, अचानक आपके पैर में कुछ स्पर्श हो, ऐसा लगा कोई रेंगने वाला जीव निकल गया, और छोटा नहीं, बहुत लंबा सा था, अचानक आ जाए, ऑल ऑफ सडन आ जाए, तो क्या हो जाए? व्यक्ति डर जाता है, अरे क्या हुआ, है ना, होता है ना, अकस्मात कुछ हो जाए तो वो। लेकिन जो व्यक्ति पहले से तैयार रहता है, उसे पता है जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, और उसके पैर पर वो कोई जीव चढ़ जाए तो उतना डर लगेगा उसे? नहीं। डर कब लगता है? जब अचानक कुछ घटित हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ घटित हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है। और जो एक्सपेक्टेड रहता है, जैसे पता रहता है कि नहीं यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं,
तो वो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड रहता है, तैयार रहता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, सोच तो अच्छी रखना चाहिए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, हम आशावादी दृष्टिकोण को लिए हुए हैं, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा ही सोचना चाहिए। नहीं, आशावादी होना चाहिए, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आशावादी के साथ साथ हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमारे साथ क्या घटित हो सकता है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्या बुरा से बुरा हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं हम आपसे कह रहे कि आग में कूद जाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। इसका अर्थ ये नहीं है आप रेलवे ट्रैक पे जाकर के खड़े हो जाओ। इसका अर्थ ये नहीं, ऐसा नहीं समझना। हम आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। हमेशा सोच अच्छी रखिए, विचार अच्छा रखिए कि नहीं हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को तैयार भी रखें। यदि इनके सिचुएशन एडवर्स क्रिएट होती है, विपरीत पैदा होती है, तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। और जो सैनिक सामना करने के लिए तैयार रहता है वह हारता नहीं है, वह शत्रु का सामना अच्छे से कर लेता है और वही जीतता है। तो वर्तमान का जीवन भी एक युद्ध की भांति ही है, वर्तमान का काल भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। हम मन में ये सोच ले कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे कोई बिल्ली दूध पी रही है, आंख बंद कर ली है, मुझे कोई नहीं देख रहा है ना। किचन में आकर के बिल्ली दूध पी ले और आंख बंद कर ले और ये मान ले कि नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ कोई मारेगा नहीं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। हम परिस्थितियों का सामना करना सीखें, खुली आंखों से देखना सीखें, क्या क्या बाहर हो रहा है और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। इस प्रकार की धारणा भीतर में बनाना सीखें। और जो व्यक्ति ऐसी धारणा बना लेता है वो डरता नहीं है, बल्कि दृढ़ता से उसका सामना करता है। जब सामना करना ही है, जब शत्रु आएगा ही, तो हमारे आंख बंद करने से हम बच नहीं जाएंगे। जब माहौल इस प्रकार का चारों तरफ है, सावधानी बिल्कुल रखना है, अलर्ट बिल्कुल रहना है। असावधानी के कारण हम अपने आप को खो ना दे, ये भावना बिल्कुल भाना है और ऐसा करना भी है। लेकिन साथ में अपने आप को तैयार भी रखना है, यदि ऐसा हो, कैसा हो, जो हम नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता। कोई चाहता है कि मैं बीमार पड़ जाऊं? कितने लोग चाहते हैं मुझे कोरोना हो जाए? कोई नहीं चाहता। जितने लोगों को भारत में कोरोना हो रहा है, क्या वे चाहते थे उन्हें कोरोना हो जाए? नहीं चाहते। लेकिन चाहा तो कुछ और ही था व्यक्ति ने, लेकिन हो कुछ और ही गया। ऐसे ही है ना? चाहा किसी ने नहीं था, लेकिन इतने सारे लोग अफेक्टेड हो गए। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, जो हम सोचते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। तब क्या करें? जब परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उस समय हम कैसा रिएक्ट करें? प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब स्थिति वो है कि शत्रु सामने है और वो कभी भी अटैक कर सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो है लेकिन दिखता नहीं।
दिखने वाला शत्रु तो आसान होता है, उससे लड़ना, है ना। अपनी सेफ्टी करना, सुरक्षित रखना आसान है, लेकिन जो इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, उससे फाइट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो हमें नहीं नजर आ रहा है, और हो सकता है हमारे इर्द गिर्द हो, अड़ोस पड़ोस में हो, और ऐसे ही हो रहा है सबके साथ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब इस प्रकार की कंडीशन है, तब बताइए क्या करना चाहिए। दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, पैक करके, सील करके अपने आप को रख लें, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि श्वास तो लेना ही पड़ेगा। श्वास तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर रह नहीं सकते। पर परेशानी है कि वो उस ईयर में फैल रहा है। अब क्या करना है? जब कोई रास्ता नजर ना आए उससे बचने का, तो सबसे अच्छा उपाय होता है खुल करके सामना करना। जब कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम इस रास्ते को छोड़ करके पीछे चले जाएं, यू टर्न ले लें, लेफ्ट ले लें, राइट ले लें, इधर चले जाएं, उधर ले लें, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दिन जब रास्ता मात्र एक ही है और हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है और शत्रु सामने खड़ा है, अब हम आंख बंद करके बैठ लें और हाँ कहे कि नहीं वो हम पर अटैक नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी मानी जाएगी। तो उस समय आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य कहते हैं, यावदस्तु प्रतिकार तावत क्रिया करो प्रतिक्रिया। जब तक प्रतिकार हो सकता है प्रतिकार करें, लेकिन जब प्रतिकार नहीं हो सकता है, जब नहीं हो सकता है, तो डट कर के सामना करें और समता से सहन करें। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो जाएगा, इस प्रकार की शक्ति पैदा हो जाएगी कि वो हम पर हावी नहीं होगा, हम उस पर हावी हो जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। यानी अंदर से जब व्यक्ति मानसिकता बना लेता है, उसका क्या असर होता है? दो प्रकार के लोग आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रहे होंगे जो कोरोना से अफेक्टेड हो गए। एक वे जो चले गए, एक वे जो उससे जीत गए। और जीतने वालों की संख्या ज्यादा है, मरने वालों की संख्या कितने %? कितने केसेस आ रहे हैं? 2.5 लाख 3 लाख, कंपेरेटिवली देखा जाए तो 0.5%। अब परेशानी ये हो रही है वर्तमान में, हर एक व्यक्ति सोच रहे हैं कहीं मैं 0.5% में आ गया तो, है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना ही ना, 1% भी नहीं, 0.5%। अब अंदर का भय जो है, अब क्या होगा, कहीं मेरे साथ हो गया तो क्या करूंगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। जब ऐसी फीलिंग हमारे भीतर पैदा होने लगती है, ऐसा भय का माहौल हमारे भीतर पैदा होने लगता है, तो साइंस कहता है हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है वो और वीक होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है और वीक होने लगता है, हमारी लड़ने की क्षमता जो है और कमजोर होने लगती है, क्योंकि हम अंदर से डरे हुए हैं। वो सैनिक जिसके हाथ में मशीन गन है लेकिन वो डरा हुआ है, सामने वाले 4 आ जाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो उसे जानता था चलाना, वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो अंदर से कपा रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। यानी उसने अपनी आधी शक्ति तो वैसे ही गवा दी। भय जिसके ऊपर हावी हो जाता है, वो अपनी आधी शक्ति को तो वैसे ही छोड़ देता है, नष्ट कर देता है जो उसके पास थी। आधा युद्ध तो वो वैसे ही हार गया।
अब जो 4 से हारने वाला था, एक भी आ गया अटैक कर दिया तो हार जाए। तो पहली बात क्या, हम भय को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सावधानी पूरी रखें। ये नहीं समझना कि हम आपसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ करके ये सोच करके चले जाओ कि मुझे कुछ नहीं होगा, हमारा जीने का कुछ नहीं होगा, डरना नहीं, सब चलो बढ़िया, ये नहीं सोचना। सावधानी पूरी रखना, लेकिन अपने माइंड को भी इस प्रकार से सेट करें, इस प्रकार से माइंड सेट मेकअप करें। एडवर्स क्रिएट होता है तो मैं नहीं डरूंगा, उसका सामना करूंगा। जब हम इस भावना से अपने आप को भरते हैं, उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि जितनी हमारी वर्तमान की शक्ति है, वो शक्ति में और विकास हो जाता है फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए उस परिस्थिति से। शत्रु भले ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हमारी शक्ति उस पर हावी हो जाएगी। ये जो भावना होती है, ये हमें उस पर जीत दिलाती है। समझ में आ रही है हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं? पहली चीज ये अपने भीतर लेकर के आए, डरना छोड़ें। कुछ हो गया, अरे होगा तो, जब इतनों के साथ हो रहा तो अपने साथ भी हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। अब हमने ये स्वीकार कर लिया कि हो सकता है हमारे साथ। अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, हम अपने भीतर का इम्यून सिस्टम और मजबूत कर लेंगे। ये भूल जाओ कि बाहर से कोई आएगा वो हमारी रक्षा करेगा। जो कुछ करना अंदर से करना है, स्वयं करना है। और सबसे बड़ा उसके लिए हथियार हमारा स्वयं का विचार, स्वयं की धारणा। और जो व्यक्ति स्वयं की धारणा बना लेता है इस प्रकार की, वो व्यक्ति बड़े से बड़े उपसर्ग को भी जीत लेता है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े परिसह को भी जीत लेता है, वो व्यक्ति बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलताओं को भी बहुत अच्छे से जीत करके आगे बढ़ जाता है। जितने भी मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े उपसर्ग को जीता, बड़े बड़े परिसहों को जीता, प्रतिकूलताओं को जीता, किस बल पर? शारीरिक बल पर नहीं, सिर्फ मानसिक बल पर। सुकुमाल मुनि महाराज का नाम सुना है? नहीं सुना? राई का दाना जिनकी चुभ जाता था, खून निकल जाता था। सूर्य की रोशनी तो छोड़ दो, जो दीपक की रोशनी नहीं देख सकते थे, जिनकी आंखों से पानी आने लगता था। ककड़ी का नाम सुनकर के जिन्हें सर्दी जुकाम हो जाता था। शरीर कितना कमजोर था, कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन वे ही सुकुमाल मुनि जब ध्यान में बैठते हैं, स्यालनी आती है, पैरों का भक्षण करने लगती है, उस समय क्या हो जाता है? शरीर तो वही था जो पहले था, शरीर में कोई बदलाव नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं आया। जिन सुकुमाल मुनि महाराज को राई का दाना चुभता था, जिस बिस्तर पे वो सो रहे हैं, तकिए के नीचे दीवाल हो तो चुभता उनको, ऐसा आगम में वर्णन आता है। कभी ऐसा लगता है बिल्कुल सामान्य वो आहार नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते, अग्नि में पका हुआ सुवासित करके पुष्प में वो शालिग्राम का धान जो खाते थे। अब वे ही सुकुमाल मुनि जब बैठे हैं, स्यालनी आ रही है, पैरों का भक्षण कर रही है, कुछ नहीं हुआ उन्हें, रंच मात्र हिले नहीं है ना। एक मच्छर काट ले तो अपन उड़ाने लगते हैं, अरे मच्छर आ रहा है, मच्छर बोलते ना, हाँ, मच्छर काट ले तो व्यक्ति हिल जाता है। और वो सुकुमाल मुनि उस कमजोर शरीर को लेकर के बैठे रहे, स्यालनी खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे? इस बल पर। शारीरिक बल तो नहीं बदला था, आत्मिक बल और मानसिक बल के बूते। बस सब कुछ खेल है तो हमारी धारणा का, इस बात को समझे। जिसने इस बात को समझ लिया, वह व्यक्ति बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलताओं को भी झेल जाएगा। फिर परिस्थिति हम पर हावी नहीं होगी, हम उस पर हावी हो जाएंगे। ऐसी धारणा बना सकते हो? अच्छा होगा, देखेंगे। 3 सिचुएशन बताते हैं। एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी थी। If we don't have any problem in our life, then there is no need to worry. जब कोई समस्या ही नहीं तो क्या चिंता करना?
चिंता होगी जब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। सिचुएशन नंबर 2, यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन है, आपके जीवन में समस्या है और आपका पास उसका समाधान है, फिर घबराने की आवश्यकता होती है? हाँ, डरने की आवश्यकता रहेगी, चिंता की आवश्यकता रहेगी, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरी सिचुएशन, अब आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, अब किसी भी कंडीशन में उसका समाधान है ही नहीं। जब आपको पता है इसका कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर चिंता की आवश्यकता? समझ में आ रही बात? पहली कंडीशन क्या है? जीवन में कोई समस्या ही नहीं, तो फिर चिंता करना क्या? निश्चिंत रहो, डोंट वरी, बी हैप्पी। दूसरी कंडीशन, यू हैव गॉट द प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में समस्या है लेकिन साथ आपके पास समाधान भी है। जब समाधान है तो बीमार पड़ जाओगे, दवाई है, फिर क्या चिंता करना, हमारे पास दवाई है, फिर तो निश्चिंत रहते ना, 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तीसरी कंडीशन, बीमार पड़ जाते हो, अब दवाई है ही नहीं उसकी दुनिया में, जब दवाई ही नहीं है तो फिर क्या चिंता करना क्यों भाई जब है ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या चिंता? तो जब तक जीना निश्चिंत रहना। समाधान क्या निकला? चाहे कंडीशन 1 हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, क्या करना? टेंशन फ्री रहो, निश्चिंत रहो। यदि प्रॉब्लम है और हमारे पास समाधान है तो भी फिर टेंशन नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करना है? टेंशन फ्री रहना कि नहीं? नहीं रहना। अब आप कहोगे कि महाराज जी ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? अब दूसरे तरीके से चलोगे तो क्या पा जाओगे, तो बताओ चिंता कर करके क्या पा जाओगे? कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, उसका नुकसान ये होगा कि जितनी शक्ति थी वो भी आधी रह जाएगी, जितनी क्षमता थी वो भी घट जाएगी, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो जिंदगी के हर सिचुएशन को इस एंगल से लेने की कोशिश करना चाहिए, इस एंगल से देखने की कोशिश करना चाहिए, तो हम लिमिटेड संसाधन में भी, बहुत सीमित संसाधन में भी बहुत अच्छे से सामना कर सकते हैं। 1971 का जब वॉर हुआ था, आपने देखी ये मूवी, बॉर्डर मूवी, भारतीय सैनिक बहुत कम थे, अपोजिट वाले बहुत संख्या में ज्यादा थे, फिर भी वो जीत गए। क्यों? सामना किया अच्छे से। तो शत्रु कितना भी कठोर क्यों ना हो, मजबूत क्यों ना हो, बस हमारी धारणा यदि मजबूत है तो वो कमजोर पड़ जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो आज कोरोना काल में घबराना नहीं। घबराओगे तो नहीं? हाँ? डर तो लगता है, सबको लग रहा है, इतने सारे आने लगे, 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर अब कितने हो गए? 2.25 हो गए। हाँ, 3। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, जब समस्या आने ही वाली सब पे आएगी। जंगल में आग लगी है, एक पेड़ जल रहा है, तो धीरे धीरे वो आग चारों तरफ फैलेगी। जिस पेड़ पर आप बैठे हो और सोच रहे हो कि नहीं हमारे पास कभी आग नहीं आएगी, इम्पॉसिबल है, वो तो आएगी, आज नहीं कल आएगी। तो बेहतर यही है कि हम पहले से तैयार रहें। वो आग लगे, अब उसे हमें कैसे फेस करना है, कैसे सामना करना है, तो कथनचित रास्ता निकल सकता है जीवन में आगे बढ़ने का। समझ में आ रही बात? करना क्या है? करना और कुछ नहीं है, बस धारणा को मजबूत बनाना और कुछ नहीं। जिसने धारणा मजबूत बनाना सीख लिया वो व्यक्ति उन सुकुमार मुनि की भांति हो जाएगा। प्रतिकूलता बड़ी से बड़ी भी क्यों ना हो, असंभव से असंभव भी क्यों ना हो, हम उसका सामना कर लेंगे, जीत लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और इसी धारणा पर सब कुछ आधारित है। परिस्थिति नहीं बदलेगी, हमें अपने आप की मनस्थिति बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलना पड़ेगा। बस मनस्थिति बदलते ही परिस्थिति पर हम हावी हो जाएंगे, वो हम पर हावी नहीं होगी। कुछ भी, कितना भी, कैसा भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो जिंदगी को इस ढंग से देखना सीखें। करोगे? सोच बनाओगे, धारणा बनाओगे? समय हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे ध्यान करते हैं आप लोग, बहुत सारे मंत्रों का आलम्बन लेते हैं, बहुत सारे पाठ का, श्लोक का, स्तोत्र का आलम्बन लेते हैं, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल आती है तो सारे के सारे मंत्र धरे के धरे रह जाते हैं, श्लोक धरे के धरे रह जाते हैं। उस समय कुछ याद नहीं आता है, नहीं आता है ना, बिल्कुल नहीं आता है।
उस समय क्या याद आएगा? जो हमारी सोच है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी धारणा है, जो हमने अपने आप की तैयारी पहले से की है, वो ही काम आने वाली है। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो जो इसने ऐसा भाव अपने भीतर पैदा कर लिया, समझना उसने सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। करोगे नहीं करोगे? हाँ, करो। क्या करना है? ओम का उच्चारण नहीं, 5 मुद्रा नहीं करा रहे, समय नहीं है अभी आज, है ना। गहरी सांस लेकर के सिर्फ धारणा में, जब जब आपको डर लगने लगे, भयभीत होने लगे, तो किसका याद करना? किसको याद करना? सुकुमार मुनि महाराज को याद कर देना बस। हमें तो स्यालनी नहीं खा रही ना, और खाए भी तो क्या खाएंगे? अब मच्छर ही खा रहे हैं, कोरोना वायरस ही अटैक कर रहा है, तो क्या है? चलो गहरी सांस लें। सारा ध्यान अपने भीतर लाते हुए, अपने मन की नेगेटिविटी को निकालते हुए, हृदय से उस भय को दूर करते हुए, धारणा मजबूत बनाते हुए, पूर्ण निर्भय होते हुए संसार को बिल्कुल वैसा ही स्वीकारें जैसा वो है। सिर्फ अपने मन को मजबूत बनाने की कोशिश करें। हमारे साथ वैसा कुछ नहीं हो सकता जो कमजोर मन वालों के साथ होता है। अपनी मानसिकता दृढ़ता को गहरी बनाएं। ओम अरहं नमः। ओम
ओम अरहं नमः। अपने भीतर झांक करके देखें, कौन सी परिस्थिति मुझे हमेशा डराती है, उसे देखने की कोशिश करें। कौन सा भाव मुझे भयभीत करता है, उसी कारण मैं आज तक डरता हुआ आया हूँ। यह मेरी कमजोरी, मैं अपनी धारणा को मजबूत बनाता हूँ। मैं सामना करने के लिए तैयार करता हूँ अपने आप को। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपने मानस पटल पर उन सुकुमार मुनिराज को लेकर के आए। कमजोर शरीर वाले लेकिन मजबूत मनोबल वाले। स्यालनी पैरों का भक्षण कर रही है। दृढ़ धारणा के बल पर वे निश्चिंत बैठे हुए हैं। मनोबल के भी कारण उसे सहन कर रहे हैं। उस उपसर्ग को भीतरी दृष्टि से जान रहे हैं। मैं भी अपनी शक्ति को बिल्कुल वैसा ही बनाता हूँ। कोई परिस्थिति मुझे परास्त नहीं कर सकती। धारणा बिल्कुल वैसी बनाएं। अपने भावों को मजबूत करें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपने हृदय के भीतर झांके। उच्चारण करें, मुझे किसी का भय नहीं। मैं पूर्ण निर्भय हूँ। मैं पूर्ण निर्भय हूँ। मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं पूर्ण निर्भय हूँ। अपने भीतर झांकें। अपने हृदय को देखें। अपनी मानसिकता को देखें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। महसूस करें हमारे शरीर से वो विकृति बाहर निकल रही है। वो भय की भावना पलायन कर रही है। अपने आप को मजबूत देखें। शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से अपने आप की परिस्थिति को मजबूत करें। ओम अरहं नमः।
को निकालने के लिए तीव्र गति से ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। और तेजी से, तेजी से, तेजी से, तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। ओम 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 ओम। और तेजी से, 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 और तेजी से। ओम 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 ओम। शांत सहज होकर के अपने हृदय की ओर देखिए। मेरे मन से वो भय दूर निकल रहा है, सारी विकृतियां मुझसे दूर जा रही हैं। मैं उस शक्ति को पा रहा हूं, उस मानसिक शक्ति से बढ़ रहा हूं, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हूं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। बड़े प्रेम भरे भावों से अपने पूरे शरीर को देखें, अपने मानस पटल को देखें, अपनी आंखों को देखें, अपने मुख को देखें, कंठ की ओर दृष्टि लाएं, हृदय की ओर दृष्टि लाएं, पेट की ओर दृष्टि लाएं, दोनों हथेलियों की ओर, दोनों पैरों की ओर। मेरे पूरे शरीर से विकृति बाहर निकल रही है, वो भय की भावना बाहर जा चुकी है। मैं पूर्ण निर्भय हो रहा हूं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। गहरी सांस लें। सहज होकर के शांति से 1 मिनट के लिए अपने विचारों को पढ़ें। पूर्ण मौन पूर्वक सिर्फ अपने आप को देखें, मन में उठने वाली तरंगों को सिर्फ देखें। दोनों हाथों को जोड़ लें, मंगल भावना से अपने आप को। जो हो
सो हो, जो है सो है, बोलो, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण, घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में, आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। डरना नहीं, घबराना नहीं, जो होगा सब बढ़िया, जो है सब ठीक है। चलो।